नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी और साथ ही ड्राइवर स्टेनोग्राफर की कट ऑफ को देखने वाले हैं कि इस बार आपके इन चारों पोस्ट के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना नंबर पाकर आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम था वो 10 दिसंबर को ड्राइवर के एग्ज़ाम के साथ शुरू हुआ था। उसके बाद 11 दिसंबर को स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद 17 दिसंबर को ग्रुप डी और 18 दिसंबर को ग्रुप सी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ। यानी 10 दिसंबर को शुरू हुए इस एग्ज़ाम में जो लास्ट एग्ज़ाम था वो ग्रुप सी का था 18 दिसंबर को। तो हम लोग इस वीडियो में इन चारों पोस्ट के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे, सभी बातों पर विस्तार चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले ड्राइवर की कट ऑफ को। तो दोस्तों, जो ड्राइवर का पेपर था वो 10 दिसंबर को संपन्न हुआ। 10 दिसंबर को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यानी टोटल 90 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यानी गलत उत्तर के लिए कोई भी नकारात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं थी। हर प्रश्न 1 नंबर का था, तो 100 प्रश्न 100 नंबर के लिए समय आपके पास था 90 मिनट का। अब बात करें कि टोटल पोस्ट कितनी थी ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर के लिए टोटल जो पोस्ट थी वो थी 26 पोस्ट, यानी कि 26 पोस्ट के लिए ड्राइवर का एग्ज़ाम कराया गया था। बात करें कितने फॉर्म भरे गए थे, तो 26 पोस्ट के लिए टोटल 60,000 फॉर्म भरे गए थे। फॉर्म की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो जो आपका पर सीट कंपटीशन था वो था 2307, यानी कि एक सीट पे 2307 बच्चे फाइट कर रहे थे। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस था वो सिर्फ 80 से 82% था, यानी कि लगभग 18 से 20% बच्चे इस एग्ज़ाम को छोड़ दिए। तो बात करें टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम में, तो दोस्तों टोटल 45,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो ये एग्ज़ाम दिए हैं। 60,000 में सिर्फ 45,000 बच्चे ही इस एग्ज़ाम को दिए हैं। तो एग्ज़ाम होने के बाद अगर हम लोग बात करें पर सीट कंपटीशन कितनी है अभी, तो अभी एग्ज़ाम होने के बाद जो आपकी पर सीट कंपटीशन है वो है 1730, यानी कि एक सीट पे अभी भी 1730 बच्चों का कंपटीशन है। आगे बात करें कि पेपर का लेवल आपका कैसा था, तो दोस्तों पेपर जो आपका था वो बहुत ही हार्ड था, इसलिए कट ऑफ आपकी पहले की अपेक्षा इस बार कम जाने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों ड्राइवर की पोस्ट के लिए 2022 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करें जनरल की, तो जनरल के लिए अगर आपके 68 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, 68 या उससे अधिक क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से ड्राइवर के एग्ज़ाम के लिए पास हो जाएंगे। ठीक है, आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं बात करें EWS की, तो 64 प्लस पे, OBC के लिए 66 प्लस, SC के लिए 63 या 63 से अधिक, ST के लिए 60 या 60 से अधिक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ रहेंगे। वहीं अदर्स के लिए यानी कि फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, एक्स सर्विसमैन या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो अगर आपके 60 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए सेफ रहेंगे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर की कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों स्टेनोग्राफर में 2 पोस्ट आई थी, एक पोस्ट थी हिंदी की, एक पोस्ट थी इंग्लिश की। दोनों का एग्ज़ाम एक साथ 11 दिसंबर को कराया गया था। इसमें भी टोटल 100 प्रश्न थे 100 नंबर के लिए। समय था आपके पास 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का। इसमें भी किसी प्रकार की नकारात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं थी। बात करें टोटल पोस्ट कितनी थी, तो हिंदी के 881 और इंग्लिश के 305 पोस्ट को मिलाकर टोटल जो पोस्ट थी वो थी 1186 पोस्ट। अब बात करते हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, तो 1186 पोस्ट के लिए टोटल फॉर्म भरे गए थे 38,000। बात करें पर सीट कंपटीशन की, तो सीट जो फॉर्म भरे गए थे उसके हिसाब से बात करें तो एक सीट पे 32 बच्चों का कंपटीशन था। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस थी वो थी सिर्फ 85%, यानी कि 15% बच्चों ने स्टेनोग्राफर की परीक्षा नहीं दी थी। अब बात करते हैं कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, तो टोटल 30,000 के आसपास
जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम दिए हैं। एग्ज़ाम होने के बाद अगर हम लोग बात करें पर सीट कंपटीशन की, तो वर्तमान में जो पर सीट कंपटीशन है वो सिर्फ 25 बच्चों का है, यानी अभी एक सीट पे 25 बच्चे फाइट कर रहे हैं। बात करें आपके पेपर के लेवल की, तो पेपर आपका हार्ड था, ठीक है, इस वजह से आपका जो कट ऑफ है वो कम जाने वाला है। बात करें कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे स्टेनोग्राफर हिंदी पोस्ट के लिए, उसके बाद इंग्लिश की भी बात करेंगे हम लोग। तो हिंदी के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो अगर आपके जनरल में 67 या उससे अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे स्टेनोग्राफर हिंदी की पोस्ट के लिए। वहीं बात करें EWS की, तो 63+, OBC के लिए 65+, SC के लिए 60+, ST के लिए 56+, और अगर आप अदर्स हैं जैसे कि एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट या फिर फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो 55+ मार्क्स आपके अगर सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। आप अपनी स्टेनो की और साथ में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा। वहीं बात करें स्टेनोग्राफर इंग्लिश की कट ऑफ की, तो आपका अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 65 या उससे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। वहीं EWS के लिए 61+, OBC के लिए 64+, SC के लिए 60+, ST के लिए 56+ और अदर्स के लिए 54+। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से स्टेनोग्राफर इंग्लिश पोस्ट के लिए सेफ रहेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी के एग्ज़ाम की। तो जो आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम था ये आपका 18 दिसंबर को कंप्लीट हुआ। इसमें भी 100 प्रश्न पूछे गए थे 100 मार्क्स के लिए। हर प्रश्न आपका 1 नंबर का था। समय आपके पास था 90 मिनट का। इसमें गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई थी। बात करें टोटल पोस्ट की, तो जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ अगर पेड अप्रेंटिस को भी जोड़ दें तो जूनियर असिस्टेंट के 819, पेड अप्रेंटिस के 202, दोनों को मिलाकर टोटल 1021 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई थी। 1021 पोस्ट के लिए टोटल फॉर्म भरे गए थे 2,60,000 के आसपास। फॉर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जो आपकी पर सीट कंपटीशन थी वो थी 254, यानी एक सीट पे 254 बच्चे फाइट कर रहे थे। जब आपका एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस थी वो सिर्फ 85% थी, यानी कि 15% बच्चों ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया। बात करें कितने बच्चे अपीयर हुए एग्ज़ाम में, तो लगभग में 2,10,000 बच्चों ने ग्रुप सी का ये एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम होने के बाद जो आपकी पर सीट कंपटीशन है वो अब हो गई है 205, यानी 254 से 205 अभी पर सीट कंपटीशन आपकी हो चुकी है। आगे बात करें पेपर के लेवल की, तो जो आपका पेपर था वो हार्ड था। अब बात करते हैं दोस्तों इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी की कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके 70+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं और आपके 66+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप ग्रुप सी पोस्ट के लिए सेफ रहेंगे। OBC के लिए 68+, SC के लिए 63+, ST के लिए 60+ और अदर्स के लिए 60+। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रुप डी पोस्ट की। तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था ये आपका 17 दिसंबर को संपन्न हुआ, ठीक है। इसमें भी आपके 100 प्रश्न पूछे गए थे। हर प्रश्न आपका 1 नंबर का था। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम हुआ। टाइम था 90 मिनट का। इसमें भी किसी प्रकार की नकारात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था इसमें। बात करें टोटल पोस्ट की तो 1699 पोस्ट पे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। 1699 पोस्ट के लिए टोटल फॉर्म भरे गए थे 2,70,000 के आसपास। अगर फॉर्म के हिसाब से हम लोग बात करें तो जो आपकी पर सीट कंपटीशन थी वो थी 159 की, यानी कि एक सीट पे 159 बच्चे फाइट कर रहे थे। जब आपका एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में जो आपकी अटेंडेंस थी वो थी 80%, यानी कि 20% बच्चों ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया। बात करें कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए तो 2,16,000 के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है ग्रुप डी का। एग्ज़ाम होने के बाद जो आपकी पर सीट कंपटीशन है वो हो चुकी है 127 की, यानी कि फॉर्म जब आया एग्ज़ाम से पहले आपकी पर सीट कंपटीशन 159 की थी और एग्ज़ाम होने के बाद आपकी पर सीट कंपटीशन घट के
127 पे आ गई, यानी एक सीट पे अभी भी 127 बच्चे फाइट कर रहे हैं। बात करें पेपर के लेवल की, तो आपका पेपर जो था वो हार्ड था, जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही लेंदी थे और टाइम टेकन क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अब बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस वर्ष की कट ऑफ के बारे में, कितना नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे। तो सबसे पहले बात करें जनरल की, तो जनरल के लिए 81 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वहीं AWS के लिए 76 प्लस, OBC के लिए 78 प्लस, SC के लिए 72 प्लस, ST के लिए 69 प्लस और अदर्स कैंडिडेट जैसे एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट या फिर फिजिकली हैंडीकैप अगर आप हैं तो 65 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप सभी मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आपने देख लिया ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर के सभी पोस्ट की डिटेल्स और साथ में इस वर्ष का सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी कोई भी नोटिस अगर आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।